आज 2026 का पहला एतवार है। हम सब प्रभु भोज के साथ साल की शुरुआत कर रहे हैं। कितना धन्य सौभाग्य है हम क्रूस को याद करते हुए अपने महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उन वेदनाओं को, उस दर्द को, उन पीड़ाओं को याद करते हुए उसकी उपस्थिति में हम साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो मन की तैयारी के साथ समझकर हम सब प्रार्थनाओं के साथ इसमें भाग लेंगे। हमने नया साल में प्रवेश किया था, समर्पण भी किया था, कुछ बातें हमने सीखी थी। कैलेंडर बदलने से जीवन बदलता नहीं, जीवन क्रूस बदलता है। अगर जीवन में सच्चा मन फिराव नहीं है, अगर क्रूस को समझा नहीं है, तो ये कैलेंडर बदलने से हमारा जीवन कभी बदलेगा नहीं। इस बात को हमने समझना है। नए साल पर जो भी हमने निर्णय लिए थे, क्यों हम निष्फल हो जाते हैं, उस बात को भी हमने समझना है। मसीह जीवन पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना असंभव है, बिना परमेश्वर को प्रेम किए असंभव है। अगर हमारे जीवन में ये बातें नहीं हो, तो चाहे हर दिन नया कैलेंडर बदलें, चाहे हम प्रभु भोज में भी शामिल हो जाएं, ये चीजें हमें नहीं बदलती। ये चीजें अवसर हैं ताकि हम अपने जीवनों को क्या करें, जांचें, क्रूस को समझें, आज्ञाकारिता में आएं। अपने मन की अनर्थ रीति पर ना चलकर हम पवित्र आत्मा के चलाए जब तक नहीं चलेंगे। आपको मालूम है हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव है, उसके लिए प्रभु ने क्रूस रखा हुआ है। तंग मार्ग हमारी मुक्ति के लिए नहीं है, भाई हम मुक्ति पाने के लिए तंग मार्ग में चलना है, नहीं। तंग मार्ग बिगड़े हुए स्वभाव के लिए। जब हमारे बाहरी मनुष्यत्व में ताड़ना होती है, तो हमारा भीतर का मनुष्यत्व बलवंत होता है। तो उन बातों को हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आजकल मसीहत ऐसी है। परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएगा। पौलुस ने, पत्रस ने, प्रेरितों ने, यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने इस बात पर बहुत जोर दिया। अधर्म बढ़ेगा, विश्वास का त्याग हो जाएगा। लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने मन पसंद के प्रचारकों को ढूंढेंगे, जो उनकी गलती बताए, जो उनको डांटे, उसको पसंद नहीं करेंगे। ऑनलाइन आएगा, परमेश्वर को पहले से ही मालूम था। लिखा है अंत के दिनों में बुरा समय आएगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे। बाहर के लोगों के बारे में नहीं कह रहा पौलुस पवित्र आत्मा, बल्कि कलीसिया के बारे में। स्वार्थी, आज्ञा न मानने वाले। तो इस करके साल का पहला एतवार है और हम प्रभु भोज के साथ इस साल में प्रवेश करेंगे। प्रभु भोज के उद्देश्य को हमने समझना है। प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है? क्रूस की यादगारी है। दाख का रस रखा हुआ है और रोटी, ये किस चीज को दर्शाता है? ये कोई रिवाज नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है। तो प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है? क्रूस की यादगारी, उसकी मृत्यु को याद करना। क्योंकि हम भूल जाते हैं। जब हम भूल गए यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु मेरे लिए तोड़ा गया है। पहली सदी के विश्वासी कलीसिया प्रतिदिन लिखा है वो क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे। प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है? पहली बात तो क्रूस की यादगारी है, यीशु मसीह की मृत्यु की यादगारी। दूसरी बात, नई वाचा जो बांधी गई है उसकी पुष्टि है। नई वाचा यीशु के लहू के द्वारा बांधी गई। तीसरा, पापों की क्षमा की यादगारी है। मेरे पाप क्षमा किए गए, मुझे धोया गया है, मुझे धर्मी ठहराया गया है। चौथी बात, स्वयं को जांचने और शुद्ध होने का अवसर है प्रभु भोज। मैं अनाज्ञाकारिता के साथ इसमें भाग ले नहीं सकता। बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दिया था, जो तुम्हारी छड़ौती के लिए दिया गया। मिस्र में जो मेमना वध किया गया, निर्दोष मेमना, जिस लहू ने उनको बचाया था नाश होने से, उस मेमने को उन्होंने खाना भी था। लेकिन खाना कैसे था? लेग पीस नहीं खाना था, बल्कि एक विधि दिया है परमेश्वर ने। इसलिए कलीसिया में जो विधि है, बपतिस्मा कलीसिया की पहली विधि है। बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में एक व्यक्ति जुड़ता है। मतलब अगली विधि है बार बार प्रभु भोज में भाग लेना, उसकी मृत्यु को याद करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं को जांचने का अवसर है, ये आईना है। ये इसमें हम जांच रहे हैं अपने आप को। शुद्ध होने का समय है ये। पांचवी बात क्या है? देह की एकता है। जैसे रोटी है, अनेक दानों से बनकर एक रोटी है। कलीसिया क्या है? एक देह है। मतलब देह में अंग से अंग जुड़ा हुआ है। जो भाग नहीं लेता प्रभु भोज में, उसका तो फिर बात ही कुछ और है, प्रभु का नहीं है।
आपने इस बात को भी समझना, क्योंकि कई लोग बपतिस्मा नहीं लिए फिर भी स्वर्ग जाने की टिकट कटाए हुए हैं, तो ये अज्ञानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, एकता में आना है। तो ये प्रभु भोज किस लिए है? ताकि झुंड को एकता में लाए। एक देह है, मैं देह में एक अंग हूं। मान लो अगर ये अंग काम ना करे, ये बाजू पूरी काम ना करे तो कैसे रहेगा? अंग मर जाते हैं, वो काम नहीं करते, उनको ढोना पड़ता है। एक दूसरे की मदद करते हैं सब अंग। तो प्रभु भोज क्यों रखा है, संगति क्यों रखी है, इसको हम आगे सीखेंगे। और छठी बात है, प्रभु यीशु के आगमन की आशा में हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। तो प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है, मुझे क्यों लेना चाहिए, लाभ क्या है, नुकसान क्या है? आपको मालूम है, एक बीमार व्यक्ति है और डॉक्टर ने बहुत कीमती दवाई उसको दी, लेकिन उस व्यक्ति को फ्रेज करने के लिए कुछ कहा कि ये जो कीमती दवाई है तब असर करेगी, तो उन्हें खटाई नहीं खानी। लेकिन वो व्यक्ति कीमती दवाई भी खा रहा है और खटाई भी अच्छी लग रही। हम संगति तो कर रहे हैं, नया साल भी मना रहे हैं, प्रभु भोज भी तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर पाप को अगर मन नहीं फिराया तो फिर बताओ, जिसने इतनी कीमती दवाई दी लेकिन हमें स्वाद किसका पड़ा हुआ है? खटाई खाने का। उस दवाई असर करेगी कोई? बल्कि नुकसान होगा। हमें शौक किसका पड़ा है आजकल? सोशल मीडिया का। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं क्या क्या चीज आई हुई है। वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का कोई बोझ नहीं है। अगर एक व्यक्ति के अंदर पाप है, उससे प्रार्थना नहीं होगी। प्रार्थना ना करने का आपको मालूम है रीजन क्या है? पाप एक व्यक्ति को कभी भी प्रार्थना करने, परमेश्वर के करीब ही नहीं आने देगा, बाइबल के करीब ही नहीं आने देगा। सोशल मीडिया पर लेकर जाएगा, संसार में लेकर जाएगा। तो प्रभु भोज या नए साल का समर्पण या बपतिस्मा असर नहीं करेगा, क्योंकि दूसरी साइड हम क्या नहीं कर रहे? परहेज नहीं कर रहे, समर्पण नहीं है, पवित्रता नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। प्रेम किससे है? आजकल ये इतना घातक हो चुका है ये मोबाइल। अगर आत्मिक चीज के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत जरूरी चीज, कोई काम काज के लिए आप इसमें यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, उससे आपकी उन्नति होगी। लेकिन अगर आप इसको अपने आप को दिखाने में, चैट करने में, खरीदारी, बहुत सारे खरीदारी देखते ही रहते हैं, क्योंकि बाजार इसमें आ गया, संसार इसमें आ गया, और कोई काम नहीं तो किसमें लगे हुए हैं? इसी में लगे। किसी ने हमें खरीदा हो, मान लो 3 प्रकार के दास होते थे। एक दास लड़ाई में जीतता गया, उसको दास बनाते थे। एक तो गुलाम वो होता है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, क्यों? क्योंकि गुलाम है। दूसरा, वो जो गुलाम के द्वारा गुलाम पैदा होता है, बच्चे पैदा होते हैं, वो भी गुलामी में पैदा हुए, वो भी गुलाम है। और तीसरा, स्वयं से गुलाम हुआ। परमेश्वर ने व्यवस्था में दिया था, जब कोई इब्री दास बनाए तो 7वें साल में उसको क्या करना है? स्वतंत्र करना है। परंतु अगर वो 7वें साल जो दास था, अगर ये कहे कि मैं इस मालिक को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे इसी की सेवा करना क्या लगता है? अच्छा लगता है। जो जीत कर लाया गया वो भी मजबूरी का दास है, वो भी भागने वाला है। भागने वाले कौन है? जो मजबूरी से हैं। आजकल संगति में बहुत क्या है, संगति बदलने का, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो ये क्रूस ने संबंध जोड़ा, एकता नहीं, प्रेम नहीं। कलीसिया में आकर भी एक नहीं हो रहे। प्रभु भोज ले रहे हैं हम, लेकिन बात को समझना है। एक दास होता है जो कहता है भी प्रभु मैं तुझे छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा। उसके लिए क्या था? सुतारी से दरवाजे के पास जाना है और उसके कान में क्या छेदते थे? ऐसे छेद करते थे, उसको बोलते थे बंद हुआ दास। ये कहीं नहीं जाएगा। अगर कहीं नहीं जाएगा, तुझ पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, मालिक कहता है, मैं तुझे घर का अधिकारी बना सकता हूँ, तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ, तू मेरा विश्वास योग्य दास है, तू मेरा विश्वास योग्य बंदा है। तो पहले क्या करना है? सुतारी से क्या करना है? छेद करना है, छेद करना है। दरवाजे का बाहर नहीं जाएगा मतलब। तो इस घर का क्या, तूने अपनी स्वतंत्र इच्छा से क्या किया है? तूने 6 साल देख लिया अपने स्वामी के व्यवहार को, तेरा स्वामी वफादार दिखा, तेरा स्वामी विश्वास योग्य है, तेरी चिंता करने वाला है, तुझे आजाद छोड़ रहा है, लेकिन तेरे अंदर समर्पण आया, प्रेम आया कि मैं अपने स्वामी के लिए जीऊंगा, तो तुझे अब तू साधारण नहीं होगा, बल्कि तुझे क्या करना होगा? कान में छेदना। ऐसी आज्ञाकारिता प्रभु चाहता है। तेरे दर को छोड़कर कहीं नहीं जा, चाहे तो मुझे खाना दे या ना दे,
चाहे मेरी बीमारी ठीक हो, कहीं अगर बीमारी ठीक नहीं हो तो गए। आए क्यों थे? ये आशीष पाने का मार्ग नहीं। निश्चय प्रभु चंगा करता है, लेकिन हमारे उद्धार का वो बेस नहीं है। चंगा करे या ना करे, क्रूस है हमारे उद्धार का बेस। परमेश्वर का प्रेम है हमारे उद्धार का बेस। तो बातों को समझना। तो इसलिए आइए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42 आयत हम पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। सुनने वालों के हृदय छिद गए, जिनको मतलब अपने पापों का एहसास हुआ। क्रूस के संदेश ने, पवित्र आत्मा ने उनको घायल किया और वो घुटनों पर आए। वो क्या कह रहे हैं, हम क्या करें? पत्र से पूछ रहे हैं। उसने क्या कहा? तुम अपने अपने पापों की माफी के लिए जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, जिस यीशु का तुमने इनकार किया है, उसी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर मन फिराकर क्या लो? बपतिस्मा लो। तो तुम पापों की माफी पाओगे, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो बपतिस्मे से पहले मन फिराव आता है, जीवन का परिवर्तन आता है, आज्ञाकारिता आती है, और फिर बपतिस्मा है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं होता, बपतिस्मे से पहले है उद्धार। तो जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और क्या करते थे? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। अगर हम वचन नहीं सीख रहे हैं, वचन की भूख प्यास नहीं है, शिक्षा नहीं पा रहे हैं, तो कितने सवाल खड़े हैं। तो संडे में आने से हम विश्वासी नहीं हैं, घर में विश्वासी हैं, काम पर विश्वासी हैं, जहां भी हैं हम वहां विश्वासी हैं। और हर दिन हम बैठकर क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन सीखते हैं, सेवकों से शिक्षा पाते हैं, विषयों को सीख रहे हैं। अगर ये नहीं करते तो हमने अपने जीवन में अनुशासन डालना है, वचन सीखना है। आपको मालूम है दुनिया की पढ़ाई लिखाई की सारी डिग्री एक दिन कूड़ा है, जिसपे इंसान इतना मेहनत कर रहा, दिन रात इतने पैसे खर्च कर रहा, ये सारी की सारी डिग्रियां, जिसके लिए इतनी उम्र बिता दी, ये सारी की सारी डिग्रियां कूड़ा है। आज प्राण निकल गए तो बताओ किस काम की? लेकिन ये जो सीखेंगे अनंत काल के लिए हमारे चरित्र को बनाएंगे, आज्ञाकारिता में लाएंगे, प्रभु के करीब लाएंगे। वचन हमें बलवंत करता है, वचन हमें हर दिन धोता है। लेकिन बस संडे के दिन 2 घंटे विश्वासी हैं, उसके बाद बाइबल पढ़ने का, वचन सीखने का ये है। संगति में जुड़ गए, वचन सीख रहे हैं, आगे और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। देखो लोलीन है, ये है वास्तव में मसीह की कलीसिया। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। एकता देखो, अपनी अपनी संपत्ति बेचकर जरूरतमंदों को दे रहे हैं। आज अगर प्रभु का आत्मा हमें बोलता है तो कर लो, नहीं तो दिखावा कुछ भी करना नहीं है। ये दिल से आना है, क्रूस को समझकर आना है। मेरी किसी को जरूरत है, मैं देह का अंग हूँ। आगे वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन उनका टाइम था इकट्ठे होने का। क्या इनके पास काम नहीं था क्या? कोई क्या हमें काम है क्या ज्यादा? हमें तो महीने में जिस संगति में कब आएंगे? जब प्रभु भोज होगा। अगर काश ये भी ऑनलाइन हो जाए तो हम तो सोच कर देखो, उन संतों के सामने, उन विश्वासियों के सामने हम खड़े हो पाएंगे? उस देह में एक एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, सिद्ध है वो। उस मसीह की देह में कोई मरा हुआ अंग जुड़ सकता है? कोई अपाहिज होगी मसीह की देह? इधर ही है जो कुछ है, इधर जुड़ रहे हैं। जो विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु क्या कर रहा है? मसीह में एकता ला रहा है। एकता आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर मैं और मेरा वास कर रहा है। अपनी चिंता बिना समर्पण के, बिना यीशु को प्रेम किए अगर हम इन चीजों में भाग ले रहे हैं, तो वचन कहता है अपने आप को पहले क्या कर लें? जांच लें। मन फिराने के लिए मौका देता है प्रभु भोज। मसीह की क्रूस की उस मृत्यु को याद करते हैं। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था।
सोच कर देखो थोड़ा देर, हम इसको अगर मनन करें, ये है वास्तव में कलीसिया का नमूना। हम सब ने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रूस मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की उन्नति। हमने देखना क्या मैं कलीसिया में दूसरे की उन्नति का कारण हूँ? थोड़ी देर सोच कर देखें, अपने काम की जगह, अपने स्कूल की जगह, अपने पड़ोस में क्या मेरा जीवन मसीह की ज्योति है? क्या मैं मसीह की गवाही देता हूँ? थोड़ा सोच कर देखें। प्रभु भोज की मेज हमें खुद को जांचने का मौका देती है, हमें फिर से आज्ञाकारिता में आने का मौका देती है। हम अपनी गलती को मानकर शुद्ध होकर उस एकता में आने का मौका देती है। इस करके उस तैयारी के साथ हम आएंगे। तो आगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 28 तक पढ़ लीजिए। इसमें से क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। बात को समझना दे। तो अगर हम अनुचित रीति से इसमें भाग लेते हैं, बिना प्रेम के, बिना आज्ञाकारिता के, बिना समर्पण के, बिना देह को पहचान कर, बिना लहू को पहचाने, तो वचन कहता है हम अपने ऊपर क्या लाते हैं? दंड लाते हैं। परमेश्वर हमें दंड देकर ताड़ना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि संसार के साथ हम क्या हो जाएं, नाश हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ताड़ना देता है। बहुत सारे कमजोर है, आत्मिक जीवन डावाडोल है, तो हमने अपने जीवन को जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो सबसे पहली बात तो जो हम देख रहे हैं उसकी मृत्यु को याद कर रहे हैं। यीशु मसीह मेरे लिए तोड़ा गया। लूका 22:19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह अपने चेलों को, भीड़ को नहीं, और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती जो है। तुम्हारे लिए। क्या रोटी देह थी? देह नहीं बन गई रोटी, परंतु यीशु मसीह की देह का प्रतीक है कि वो हमारे लिए तोड़ा गया। इस बात को समझते हुए यीशु मेरे लिए तोड़ा गया, उसका बदन मेरे अधर्म के कारण कुचला गया, उसका लहू मेरे पापों के कारण बहाया गया, मेरी मुक्ति के लिए। जब मुझे दुनिया में कोई ताकत मौत से छुड़ा नहीं सकती, कोई ताकत पाप की बंधनों से छुड़ा नहीं सकती, शैतान के वश से, परमेश्वर के न्याय से मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह हमारे लिए मर रहा है, उसका बदन हमारे लिए तोड़ा जा रहा है। इजराइल को परमेश्वर ने कहा था एक खमीरी रोटी के साथ उस भूंजे हुए मांस को खाना था। अगर कोई खमीर के साथ खाएगा तो परमेश्वर का आदेश था उसे इजरायलियों की मंडली में से क्या करना था? उसको नाश करने के लिए परमेश्वर ने कहा था। इतना सख्त था व्यवस्था। पहली जो वाचा थी इतनी सख्त थी कि कोई भी खमीर के साथ, अनाज्ञाकारिता के साथ उस मेमने को नहीं खाना। वो मेमना स्वाद देने के लिए नहीं है। लेग पीस नहीं खाना, उसका सिर, उसके पांव, आंतड़ियों और कड़वे साग पात के साथ, मतलब कड़वा अनुभव। वो मैं कि गुलामी में था प्रभु, वो कड़वा अनुभव के साथ। मैं प्रभु पाप का दास था, मौत मेरा गडरिया थी प्रभु, शैतान मुझे बांध कर रखा था। जैसे इजरायलियों को फिरौन गुलाम बना कर रखा था, ऐसे ही हम पापी गुनहगारों को, आपको मालूम है, पाप ने अंधा किया था, मार के रखा था, शैतान ने भरमा के रखा था और मौत हमारे ऊपर राज कर रही थी। हम स्मरण करते हैं कैसे यीशु का बदन मेरे लिए तोड़ा गया, कैसे उसका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया। इसलिए बार बार करना है, क्योंकि भूल जाते हैं। बार बार करना है, क्योंकि
प्रभु भोज हमें क्रूस के पास वापस लेकर आता है। हम स्वयं को जांच रहे हैं, हम शुद्ध हो रहे हैं, हम प्रभु के प्रेम में एक हो रहे हैं। इसके बहुत लाभ है, इसलिए प्रभु ने रखा हुआ है। तो क्रूस के पास वापस लाता है प्रभु भोज, उसकी याद दिलाता है कि बड़ी कीमत मेरे लिए चुकाई गई है, मेरे लिए लहू बहाया गया है, मेरे लिए उसकी देह तोड़ी गई है, मैं दाम देकर खरीदा गया हूँ। शैतान मेरे सिर के बाल को छू नहीं सकता, बीमारी मुझे मार नहीं सकती। मतलब हमारा विश्वास बढ़ता है, मसीह के साथ हमारा प्रेम बढ़ता है, परीक्षाओं को सामना करने की ताकत मिलती है, हमारी कलीसिया में, हमारे उसमें झुंड में एकता लाता है ये, अगर हम सही उद्देश्य से ले रहे हैं तो। अगर सही उद्देश्य नहीं है, सही मन से नहीं है, तो मैंने बताया कैलेंडर बदलने से, साल बदलने से जीवन नहीं बदलेगा, मन फिराने से बदलेगा। पश्चाताप करने से, प्रभु के चरणों में समर्पण होने से जीवन बदलता है। तो इसलिए ये अवसर होते हैं, अवसर देता है परमेश्वर हमें। अगर हम उन अवसरों को अपने लाभ के लिए नहीं समझेंगे, कैलेंडर भी नया आ गया, नया साल भी मना लिया, लेकिन जैसा पिछली साल मेरा जीवन था, अगर वही जीवन फिर से जीने लग गया, पुराना जीवन, पुरानी आदतें, तो फिर बताओ प्रभु भोज में उसमें नए कैलेंडर लाने का या रात को 12-1 बजे तक जगने का कौन सा फल लगा? फायदा कब होगा? जब सच्चा मन फिराव होगा, यीशु से प्रेम होगा, आज्ञाकारिता होगी, वचन की भूख प्यास होगी। तो अगर अभी तक नहीं हुई मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी मौका है। अगर हमें प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन की भूख प्यास नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, गवाही का जीवन नहीं है, एकता नहीं है, मसीह की आगमन को प्रिय नहीं जानते, उसकी बाट जोड़ने वाले नहीं हैं, उसके कार्यों के लिए अवेलेबल नहीं है हम, तो क्या प्रभु भोज फिर कर सकता है कुछ? लाभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा क्या हो जाएगा? हानि हो सकती है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, टूटे हृदयों के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, उस प्रेम को समझते हुए, उस बलिदान को समझते हुए हम इसमें भाग लेंगे। कनान में परमेश्वर ने क्या कहा? 12 पत्थरों का क्या बनाना? स्मारक बनाना है। यादगारी है, याद दिलाता है कैसे हमारा परमेश्वर ने छुटकारा किया। हम गुलाम थे, हम बेबस थे, कोई आशा उम्मीद हमारे पास नहीं थी, इतनी बड़ी पावर के हम वश में थे, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। स्वर्ग का परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए उतर कर आया। वो मेमने ने हमें परमेश्वर के न्याय से बचाया, उस मांस ने हमें ताकत दी कि हम मिस्र की गुलामी से बाहर आए। वो हर साल मनाना था। यहूदी जब साल मनाता है, उनका कैलेंडर, हमारे कैलेंडर ये ऐसा कैलेंडर नहीं है यहूदियों का। उनका कैलेंडर, जब वो मिस्र से गुलामी में से निकले थे, परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें साल का ये पहला महीना होगा। आज भी जब यहूदी नया साल मनाते हैं, दुनिया की तरह नहीं मनाते, उस मेमने को बीच में लाते हैं, उस एक मेरी रोटी को बीच में लाते हैं, उस कड़वे साग पात को बीच में लाते हैं, उस परमेश्वर के महान छुटकारे को याद करते हैं। हम गुलाम थे, ऐसे वो अपने साल की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए हमें भी कोई एक दिन क्रूस को याद करना नहीं है, बल्कि बार बार करना है, हर दिन समर्पण करना है, हर दिन अपने मन को पाप से हटाना है, आज्ञाकारिता में लाना है, अपनी इच्छाओं को क्रूस पर लाना है। अगर ये नहीं करेंगे तो प्रभु भोज हमें लाभ का नहीं होगा। तो हम देख रहे थे, इजराइल ने कितने साल फंसा नहीं माना? 40 साल फंसा नहीं माना। परमेश्वर कह रहा है दूध और मधु का आनंद तब तक नहीं है, पहले क्या करो? पहले खतना किया। खतना वाचा का चिन्ह है, आज्ञाकारिता का सबूत है, अब्राहम की संतान है, परमेश्वर के लोग हैं कर कर खतना सबूत है। इसलिए अगर बपतिस्मा नहीं हुआ तो हम परमेश्वर के लोग हैं कर कर कोई सबूत नहीं है। हृदय का खतना होना, कठोर मन नहीं होना। पाप मन को कठोर करता है। प्रभु भोज इसलिए है ताकि हमारा वो पत्थर हृदय टूटे। ये कोई खाने पीने का दिन नहीं है, बल्कि उसकी मृत्यु को, उसकी वेदनाओं को याद करने का दिन है। दूसरी बात हम देख रहे थे, नई वाचा की पुष्टि। लूका 22:20 पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा है। क्या हम कहेंगे यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया, यीशु की देह मेरे लिए तोड़ी गई। मैं पाप का दास था, मैं मौत के अधीन था, मैं परमेश्वर का बैरी था, मरना मुझे था प्रभु जी, दंड मेरा था प्रभु जी, पाप मैंने किया, प्रभु सजा तूने दी। क्या हम स्वीकार करेंगे? नाम के वास्ते नहीं,
क्या हम जैसे पिछले साल चले इस साल भी ऐसे ही चलेंगे? क्या आज से हम अपनी चाल सुधारेंगे? क्या आज से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति कैसे होगी मेरे प्यारे भाई बहनों? इस करके हम समर्पण के साथ उसमें भाग लेंगे। इब्रानी 9:15। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अनंत मिरास को प्राप्त करें। नई वाचा में हमें लाया गया है। पहली वाचा तोड़ दी गई इजराइल के द्वारा। परमेश्वर ने बड़ी आशा से उन जंगली जैतून से हमें काट कर किधर लगाया? उत्तम जलपाई में लाया। हर वो साधन, वो सोर्स दिया गया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ दी गई, वचन दिया गया, जड़ की चिकनाहट के हमें भागी किया। आपने समझा, ये उत्तम जलपाई, सच्ची दाखलता। अगर हमारा जीवन नहीं बदल रहा, अगर हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं आ रही, हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा, प्रभु ने कहा जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्यों लाए गए हैं? इधर से निकाल कर, गुलामी से निकाल कर, जहाँ मौत राज कर रही, जहाँ पाप राज कर रहा, जहाँ शैतान ने लोगों को भरमा के रखा है, जिसके ऊपर दंड की आज्ञा थी, जिसका अंत जलाया जाना था, जंगली जैतून था, इसमें से परमेश्वर ने काट कर पवित्र आत्मा ने काम किया, होश में लाया। बेडोल अंधकार उजाड़ सुनसान के ऊपर पवित्र आत्मा का काम हुआ। इस पापी व्यक्ति को होश आया, मैं पाप का दास हूँ, गुलाम हूँ। इसने कहा प्रभु यीशु मैं पापी व्यक्ति हूँ। और तब प्रभु ने क्या किया? इसको इधर बपतिस्मे के द्वारा इसमें जोड़ा गया। और अब इसका अगला काम है, बपतिस्मा एक बार हो गया, प्रभु भोज बार बार है, ताकि उसमें क्या आए? बदलाव आए, आज्ञाकारिता आए, मसीह का स्वभाव आए। अगर ये काम नहीं हो रहा तो हमारी उन्नति रुकी हुई है, हम फल नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर को फल चाहिए हमारा। परमेश्वर हमें संसार में ज्योति के समान देखना चाहता है, अपने गवाह के समान देखना चाहता है। हम अपने जीवन को जांचते हुए आज हमें सही होने का और समर्पण करने का दिन है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो प्रभु भोज उद्धार की पुष्टि करता है हमारे, कि मेरा उद्धार हो गया, मेरे पापों की मुझे माफी मिल चुकी है, मेरा परमेश्वर से मेल हो चुका है, दंड की आज्ञा मुझसे हट चुकी है। लिखा है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वे नई सृष्टि हैं। प्रभु ने मुझे नया किया है। अब मैं किधर नहीं जाऊंगा? पुराने रास्ते पर नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी मनमर्जी से नहीं चलूंगा। समर्पण में आना है मेरे प्यारे भाई बहनों। चौथी बात, पापों की क्षमा और शुद्ध विवेक। मत्ती 26:28। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पापों की क्षमा के लिए। अगर हमारा विवेक हमें दोष दे रहा है, हम यीशु मसीह के लहू में शुद्ध हो, पवित्रताई के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, पहला यूहन्ना 1:7, यदि हम अपने पापों को मान लें और उन्हें छोड़ दें तो यीशु का लहू आज भी हमें शुद्ध करता है। तो शुद्धिकरण के लिए है, अपने जीवनों को जांचने के लिए है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, हमारी एकता के लिए है ये। इसलिए प्रभु भोज की उस गंभीरता को हमें याद करते हुए स्मरण दिलाता है हमें। हमारा उद्धार कर्मों से नहीं हुआ, लहू के द्वारा हुआ। हमारे अपराध हमारे कर्मों से साफ नहीं हुए, बल्कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए। अच्छे काम हमें उद्धार नहीं देते, हमारे धर्म के काम हमें उद्धार नहीं देते, बल्कि यीशु के लहू के द्वारा, परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। चौथा पॉइंट हम देख रहे थे, आत्म परीक्षा और मन फिराव के लिए प्रभु भोज। पहला कुरिन्थियों 11:28। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। भजन संहिता 139:23-24 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच और मुझे परख, देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं प्रभु जी, और अनंत के जीवन में मेरी अगुवाई कर। और नम्रता के साथ उसके क्रूस को समझते हुए। प्रभु भोज दंड की मेज नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, परंतु शुद्ध होने की मेज है, एकता में लाने की मेज है, उसकी मृत्यु को याद दिलाने की मेज है। विश्वास के साथ क्या हमने जांचना है? मेरे जीवन में कोई पाप तो नहीं है, मेरे जीवन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट तो नहीं है, मन में किसी के प्रति बैर तो नहीं है, संसार से समझौता कर तो नहीं मैं चल रहा,
दर्पण में जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण हमारे चेहरे में लगी गंदगी को दिखाता है। फिर हम साबुन लेकर, पानी लेकर उसे शुद्ध करते हैं, धोते हैं। इसलिए आइए, हमने परमेश्वर का वचन सुना है, निश्चय कुछ गंदगी इस वचन ने हमारी दिखाई होगी, हमारी कमियां दिखाई होगी। हम पर दोष देने के लिए नहीं, परंतु हमें शुद्ध करने के लिए हमारी गलती को प्रकट किया गया, हमारी कमजोरियों को प्रकट किया गया, हमारी अनाज्ञाकारिताओं को प्रकट किया गया। हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, हमें शुद्ध करने के लिए। आइए हम समर्पण करेंगे। प्रभु भोज आत्मा का दर्पण है। अगली बात 1 कुरिन्थियों 10:16-17 में है। प्रभु भोज उस यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता है और कलीसिया में एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता है। प्रभु भोज हमें याद दिलाता है, हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक परिवार हैं, हम एक देह हैं, हमारा एक पिता है, हमारे अंदर एक आत्मा है, हमारा एक प्रभु है, एक नया यरूशलेम है। प्रभु भोज हमें याद दिलाता है, तुम एक हो, मैंने तुम्हें एक किया है। जाति का फर्क मिटा दिया, ऊंच नीच का फर्क मिटा दिया, गोरे काले का भेद मिटा दिया, पढ़े लिखे अनपढ़ का भेद मिटा दिया। एक प्याले में से मैंने तुम्हें अपनी मेज में शामिल किया है। जहाँ बैर है वहाँ विभाजन होगा, वहाँ प्रभु भोज का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आइए हम बैर को खत्म करें। अगली बात, प्रभु भोज आगमन की आशा में हम लेते हैं। मेरा प्रभु जल्दी आ रहा है। प्रभु भोज हमें पीछे क्रूस को देखने के लिए और आगे उस प्रभु के आगमन की आशा और उम्मीद के साथ है। प्रभु भोज, हे प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान को स्मरण करते हैं, तेरी वेदनाओं को स्मरण करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारी मुक्ति के लिए आपने अपना खून दिया, अपना जीवन दिया, ताकि हम जीवन पाएं। आप त्यागे गए, हम स्वीकार किए गए। आप नंगे किए गए, हमें वस्त्र पहनाए गए। आप मारे गए, हम जिलाए गए। धन्यवाद, सारा बैर आपने खत्म कर दिया। हम जो शत्रु थे, हमारा मेल कराया। धन्यवाद प्रभु, हम तेरे ईमान में बढ़े। प्रभु, ये पवित्र मेज हमारी आत्मिक उन्नति का साधन हो जाए, एकता का साधन हो जाए। खुदावन, सब समर्पण करें। साल की पहली संगति और प्रभु भोज, यदि साल की शुरुआत हम संगति से करें, आराधना से करें, प्रभु भोज से करें, तो ये हमें सुरक्षा देगा, हमें स्थिर करके रखेगा। हम आत्मिक फल लाएंगे, हम प्रभु के और करीब आएंगे, हम और शुद्ध होंगे, हमारी जिंदगी बदलेगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम हर परीक्षाओं पर जय पाएंगे। इसलिए समर्पण करें। प्रभु, आज से मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके समय के लिए। जी, बहुत सारी बातें आज हम लोग जीवन से क्लियर होना है। जब नए साल में हम लोग प्रवेश हो गए हैं, अब फिर नए समय के साथ आने के लिए मदद करना है। तो उस क्रूस को हम देखते हैं खुदावन, जो हमारे पापों के लिए परमेश्वर आपने प्रभु जी बलिदान दिया। खुदावन, हम सब उसी प्रकार सब यहाँ इकट्ठा है परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर इससे दाएं ना जाए। प्रभु जी, अगर हम भटक गए, दाएं चले गए, तो फिर से उस समय पे आ जाए परमेश्वर। अपने अपराधों को, पापों को हम मानते हैं खुदावन, जो हमें अनजाने किया खुदावन। हमने परमेश्वर अगर किसी से बैर रखा तो वो दिल से माफी मांगते हैं परमेश्वर। आज हमारा ऐसा मन आ जाए प्रभु जी, आज हमारा ऐसा हृदय हो जाए, हमारा मन आपकी ओर लग जाए खुदावन, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए परमेश्वर। आज से अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए जीने वाला हो जाए परमेश्वर। आज ऐसा हम पर अनुग्रह, ऐसे दया करना खुदावन, और हम सब आपकी देह के अंग बन जाए परमेश्वर। और आपका आगमन निकट है खुदावन, उसकी तैयारी भी हम सब करें परमेश्वर। हमारी यही प्रार्थना खुदावन, आज हमारा वचन सुनना, ये सब हम सब के लिए आशीर्वाद बन जाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना, दिल से धन्यवाद करते हैं, अपने दास को इस्तेमाल किया। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको देते हैं खुदावन। दुआ पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।